हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई आर्यस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय को लेकर आया हूँ। आज हम गणित सब्जेक्ट को अच्छे से सीखा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से अच्छे नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जुड़िए और हर सब्जेक्ट को अच्छे से आप तैयार कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं लिया हूँ गणित है, देख रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर का यह बुक है। तो चलिए इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। चलिए सबसे पहले मैं संख्या और संख्यांक के बारे में बताऊंगा। देखिए, संख्या और संख्यांक के बारे में। संख्या किसे कहेंगे और संख्यांक किसे कहेंगे? संख्या और संख्यांक। देखिए, जो संख्या है वह बताता है कि कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, संख्या बताता है कि कितनी वस्तुएं हैं, जिससे यह बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा है, उसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जो कितने शब्द का बोध हो रहा है वही क्या है? संख्या है। मान लीजिए कोई भी संख्या तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो 5 क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। ठीक है, और उसी 5 को जिस चिन्ह या प्रतीक से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। यानी कि जो संख्या है, जिस चिन्ह या प्रतीक को हम संख्या को जिस चिन्ह या प्रतीक से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि नोट करते हैं, लिखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। संख्यांक का जो अर्थ है, मान लीजिए अभी बताया हूँ ना, 5 क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो इसको लिखने के लिए जो अंक क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। मान लीजिए 5 ऐसे लिखा जाता है ना, तो यह क्या है? संख्यांक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया है, देखिए, शून्य का आविष्कार जो हुआ है अपने भारत में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए लिखना है हमें। कोई अंक दे दिया है, मान लीजिए जैसे संख्या दिया है 4 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, इसको मिला करके हमें क्या करना है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। इन्हीं अंकों का प्रयोग से हम क्या करेंगे? सबसे छोटी तथा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। देखिए, यह जो अंक दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, इन्हीं के प्रयोग से हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और इन्हीं के प्रयोग से हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम में उसको संख्याओं को क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आरोही क्रम क्या होता है? यानी कि बढ़ते हुए क्रम। अवरोही मीन्स घटते हुए क्रम। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा क्या है? इसमें 2 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 7 है। यह हो गया। इतना को मिला करके इन अंकों के प्रयोग से हम क्या कर दिए? छोटी संख्या लिख लिए, सबसे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या लिखना है इन अंकों का प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला को लेंगे, 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है। देख रहे हैं, ऐसे ही हमको लिखना है। मान लीजिए एक संख्या और दिया गया है, जैसे है 105 105
3। ठीक है, इन संख्याओं से क्या करना है, हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये मत कीजिएगा कि सबसे पहले 0 लगा दीजिएगा। अगर ऐसे लिख देंगे 0 1 3 तो यह 2 ही अंक की संख्या हो रही है, इसके आगे कितना और 0 लगाएंगे तो 0 का कुछ नहीं मान होता है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 0 को कहाँ लिखेंगे, कहाँ, बाएं से उधर यार दाहिने तरफ। ठीक है ना, यानी कि पहले लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, दूसरे स्थान पे 0 को लिखेंगे, उसके बाद से 3 को लिखेंगे। तो इन अंकों के प्रयोग से सबसे छोटी संख्या यह हो जाएगी, और इन्हीं अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को 3 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0। देख रहे हो। हाँ, तो आगे देखिए हम, जैसे मान लीजिए रोमन संख्या, रोमन संख्या, इधर देखिए रोमन संख्या, तो हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आई दिया रहेगा, आई का मान होता है क्या, 1 होता है। ठीक, ऐसे ही डबल आई का मान क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही ट्रिपल आई का मान क्या होता है, 3 होता है। अब देखिए आई भी का मान होता है 4 होता है, भी का मान जो होता है 5 होता है, और भी आई का मान होता है 6 होता है, और भी डबल आई का मान जो होता है 7 होता है, और भी ट्रिपल आई का मान जो होता है 8 होता है, और क्या होता है आई एक्स का मान जो होता है 9 होता है, और एक्स का मान क्या होता है 10 होता है। ठीक, ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए v का मान 5 होता है, ठीक, x का मान 10 होता है, ठीक, उसके बाद से l का मान क्या होता है 50 होता है, ठीक, c का मान 100 होता है, ठीक, d का मान 500 होता है। ठीक है ना, m का मान क्या होता है 1000 होता है। यह जानना बेहद जरूरी है। ठीक, अब देखिए कुछ कुछ शर्त होता है। ठीक, तो शर्त के बारे में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संकेत है, जैसे मान लीजिए कोई भी संकेत है, एक्स को ले लीजिए, ठीक, चाहे फर्स्ट को ही ले लीजिए, जो भी हो कोई भी संकेत है उसको 3 बार से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको लिखेंगे तो 3 ही बार लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 3 बार से अधिक बार नहीं लिख सकता हूँ। यानी कि जो भी प्रतीक या चिन्ह है इसको 3 बार से अधिक बार हम प्रयोग नहीं कर सकते, बस 3 ही बार कर सकता हूँ। ठीक है, और उसमें भी कुछ ऐसे भी प्रतीक चिन्ह हैं जिनका हम 1 बार से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे भी हो गया, एल हो गया और डी हो गया। इनका हम बस 1 ही बार प्रयोग करेंगे। कितने बार, बस 1 ही बार, इसका 1 बार से अधिक बार प्रयोग नहीं होगा। ठीक, हाँ, आगे देखिए कोई संकेत 3 बार से अधिक, 3 बार कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेत भी एल डी को कभी भी क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। आगे देखिए, अब देखिए एक चीज और कह रहा है, छोटे मान वाला कोई संकेत, मान लीजिए जैसे सी दिया है यहाँ पे, इसके पहले एक्स आ गया है, देख रहे हो, तो सी का मान जानते हैं कितना होता है 100 होता है, एक्स का मान क्या होता है 10 होता है। यहाँ देखिए माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि जब भी दाहिनी ओर क्या हो, दाहिनी ओर जो भी चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो भी है, अगर वो बड़ा होगा और उसके बाईं ओर छोटा प्रतीक चिन्ह आएगा तो क्या होगा, हमेशा बड़े में से यह घट जाएगा। ठीक है ना, तो सी का मान 100 होगा और एक्स का मान 10 होगा, तो जब घटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। देख रहे हो, ऐसे ही आई एक्स जो लिखते हैं तो इसका मान 9 होता है ना, तो हम जानते हैं एक्स का मान क्या होता है 10 होता है, और आई का मान 1 होता है, यानी कि घटता है तभी जाके 9 होता है। देख रहे हो ना, यानी कि जब भी दाहिनी तरफ बढ़ी रहे, दाहिनी तरफ बड़ी प्रतीक चिन्ह आए और उसके बाईं तरफ
उससे छोटा हो, ठीक है ना, तो हमेशा उसमें से क्या होगा, घट जाएगा। ऐसे ही देखिए, जब भी मान लीजिए x है, ठीक है, अब इसके दाहिनी तरफ, अब उधर पहले तो बाईं ओर हो रहा था तो घट जा रहा था, अब दाहिने ओर क्या होगा, छोटी संख्या आएगी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब दाहिने ओर आएगी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका मान 10 होता है कि नहीं, x का मान, अब आई है इसके दाहिने ओर है ना, तो इसका मान 1 होता है तो अब जुड़ जाएगा, तो इसका मान 11 होता है। देखते हो कि नहीं। ऐसे ही मान लीजिए और लिखना है, जो भी है, मान लीजिए x भी लिखना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 15 होगा कि नहीं, अरे इसका मान 10 होगा और प्लस इसका मान 5 होगा, यानी कि 15 होगा कि नहीं। ऐसे ही देखिए, जब भी कोई प्रतीक चिन्ह के दाहिनी ओर छोटा प्रतीक चिन्ह आएगा, दाहिनी ओर, उसके दाहिनी ओर यह है ना, इधर जब आएगा तो जुड़ेगा, अब बाईं ओर आएगा छोटा तो घटेगा। ठीक, यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब आगे देखिए कुछ उदाहरण जैसे मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 99 को हमें रोमन अंक में लिखना है, 99 को, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 9 बराबर 99 होगा कि नहीं। तो 90 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स सी, यानी कि सी का मान 100, एक्स का मान घटेगा 10 तो 90 होगा कि नहीं, प्लस 9 का मान क्या होता है, आई एक्स होता है कि नहीं, ऐसे होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स सी आई एक्स। देख रहे हो 99 को ऐसा लिखा जाएगा, देख लिए। हाँ, ऐसे ही मान लो 59 है, 59 को क्या लिख सकता हूँ, 50 प्लस 9 लिख सकता हूँ कि नहीं। 50 का मान क्या होता है, एल होता है, प्लस आई एक्स, यानी कि इसको लिख सकता हूँ एल आई एक्स। देख रहे हो, आया समझ में। फिर आगे देखिए, अब प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू, ठीक है, जातीय मान, इसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा दे रहा हूँ।